ये बड़ा सवाल है कि हम जाति की जो गणना वो कैसे करेंगे। पहली मर्तबा देश में जातिगत जनगणना हो रही है। पहला सवाल तो इसमें ये है कि आपसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है। विपक्ष मौजूदा सरकार की नीयत पर भी शंका जता रहा है। आपका आधार क्या है, पैन नंबर क्या है। जात न पूछो साधु की, और आज कांग्रेस कह रही है ये जो जाति है ना, इसने बड़ा पेच लगा दिया है। देखिए मोटा ये निकल के आए 47 लाख जातियाँ निकल आई। देश आजादी की 80वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर पहली मर्तबा देश में जातिगत जनगणना हो रही है, जिसके 40 सवाल जारी किए गए हैं। पर इन सवालों को लेकर विपक्ष मौजूदा सरकार की नीयत पर भी शंका जता रहा है। क्या है पूरा मामला, बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे हमारे साथ हैं। अजीत जी, 40 सवाल जारी हो गए, क्या है सवाल? देखिए इसमें पहला सवाल तो इसमें ये है कि आपसे पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसको तो हालांकि पूरे जिस पे लेकर विवाद चल रहा है। इसके अलावा जो सवाल पूछा है वो महत्वपूर्ण है कि जैसे कोविड है, कोविड-19 जो हुआ था उसमें कोरोना काल में, तो उसमें पूछा जाएगा कि आपसे कि आपने टीकाकरण कब कराया। तो ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल ये है। इसके अलावा आज पूछा जाएगा कि आपके जो बैंक खाते हैं कौन कौन से बैंक खाते हैं, आपका आधार क्या है, पैन नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट का साइज क्या है, ये सवाल हैं। फिर आपके शादी के संबंध सवाल पूछे जाएंगे। आपसे जो है घर के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, क्या क्या शिक्षा है। रोजगार से जुड़ा मामला है कि आप कब से काम कर रहे हैं, कहाँ से काम कर रहे हैं, खाली बैठे हैं कि काम कर रहे हैं, ये सवाल है। इसके अलावा सवाल ये है कि आप कहाँ पैदा हुए और जहाँ पैदा हुए वहीं रहते हैं या कहीं दूसरी जगह पर आप जाके बस गए, तो कब बस गए और कब पैदा हुए थे, तो इसका फ़र्क। तो ये सब सवालों को जानने का मतलब ये है कि सारी जानकारी नागरिकों के बारे में आए और उन आंकड़ों के आधार पर सरकार अपनी एक आर्थिक मतलब नीति बनाए, रिपोर्ट बनाए। लेकिन खरे जी, आप कह रहे हैं कि विवाह भी बताना पड़ेगा कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, और कांग्रेस कह रही है कि आपने जाति सूची नहीं दी है, इसलिए बड़ी दिक्कत आने वाली है। कुछ ऐसा है क्या विपक्ष की? जो विवाद छिड़ा हुआ है वो इस मुद्दे पर है। ये बड़ा सवाल है कि हम जाति की जो गणना है वो कैसे करेंगे, क्या फार्मूला अपनाया जाए। देश में लाखों जातियाँ हैं, हजारों जातियाँ हैं, तो उन जातियों के लिए ये तो एक सूची बनाई जाए, जैसे और राज्य बनाते थे आरक्षण देने के लिए कि एक सूची बना ली गई और भी सारी जाति नाम लिखे हुए हैं। जब आप जनगणना का हमारा अधिकारी जाएगा आपसे पूछेगा आपकी जाति में आते हैं, आप कहीं हम इस जाति में आते हैं, वो टिक कर देगा, ये मार्क कर देगा, ये डिजिटली वो कर लेगा। लेकिन सरकार ने जो जाति का जो गणना करने जो तरीका निकाला है वो खुला है। यानी किसी पर हम जनगणना अधिकारी आपके पास जाएंगे, आपकी जाति क्या है, तो आप कोई जाति की हो जो बता देंगे वो हम दर्ज कर लेंगे। तो इससे क्या, उसके विपक्ष का ये कहना है खासकर कांग्रेस का, कि इससे जो है बहुत ही अव्यावहारिक बात है ये, और इससे जो है सारी जातियों के नाम इसमें सही से आ नहीं पाएंगे। और जो विशेषज्ञ हैं वो भी एक आशंका जता रहे हैं कि इससे लाखों जातियाँ निकल आएंगी, लाखों जातियाँ निकल आएंगी। और खरे साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जाति सूची नहीं होने से आप किस तरह की जाति को होल्ड करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यादव यहाँ पर कुछ और कैटेगरी में हैं, वहीं अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ तो वहाँ वो किस वर्ग में आ रहे हैं, तो एक ये भी थोड़ा जो है उतार चढ़ाव आता है इसमें। यही सवाल है महत्वपूर्ण है कि जो जाति के जब आंकड़े आएंगे तो ये कैसे उसका प्रोसेस किया जाएगा और कितना निकाला जाएगा। आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए 2011 में जो जनगणना हुई थी तो उसमें जाति का एक सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी, उसके आंकड़े सरकार ने हालांकि जारी नहीं किए, लेकिन मोटा ये निकल के आए 47 लाख जातियाँ निकल आई। तब आप सोचिए कि 2011 में 47 लाख जातियाँ निकल आई। अब मान लीजिए कि 50 लाख जातियाँ निकल आए, तो उन इतनी सारी जातियों को इकट्ठा करना, सबके नाम दर्ज करना, फिर उनको कैटेगराइज करना, कौन ओबीसी में आता है, कौन सवर्ण में आता है, उसको करना, फिर कितनी जातियाँ निकल आएंगी, फिर सबको आरक्षण का लाभ देना और उसको सरकारी योजना में कैसे करना, ये बहुत ही पेचीदा काम है। जातियाँ अगर कम होंगी तो जाहिर बात है उसको ठीक करने में और लाभ देने में सरकारी योजनाओं में आरक्षण में फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये एक समस्या है। लेकिन हमने भी और लोगों की बात की, जनगणना के जो अधिकारी जुड़े हुए लोगों से है, उनका हमने पूछा उनसे कि यह क्यों फार्मूला लागू किया कि खुला विकल्प दे दिया जाए जाति के लिए। तो उनका कहना था कि ऐसे हम सूची बनाएंगे, सूची कोई एक मानक सूची नहीं है, और कोई जाति का कहीं कुछ बताता, जाति को उपनाम बता दिया किसी ने अपना गोत्र बता दिया, किसी ने गांव का नाम बता दिया, वो सभी जाति शामिल रहता था। तो हमने को एक खुला विकल्प दे दिया है, आपकी जो जाति हो वो बता दीजिए, हम तो सवाल नहीं करेंगे कि आपकी जाति, मतलब इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। आप मान लें आप यादव हैं तो आप यादव ही बताएंगी, और हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप शर्मा लगाते हैं तो शर्मा कैसे नहीं हो, क्योंकि सवाल जवाब नहीं है। तो इसमें मेन बात यही है, और यही आशंका है कि जाति संख्या बढ़ने से जो उद्देश्य है जनगणना कराने का, जातिगत जनगणना कराने का, कि सामाजिक आर्थिक लाभ जो मिल रहा है, किन वर्गों को मिल रहा है, किन वर्गों को नहीं मिल रहा है, उसका उद्देश्य संविधान की भावना का रूप, वो शायद पूरा हो या ना हो, ये तो बात की बात है।
लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही है। तो विभिन्नता में एकता वाले इस देश में खरे साहब, ये जो जाति है ना, इसने बड़ा पेच लगा दिया है। जयराम रमेश ने बकायदा सोशल मीडिया पर खड़गे जी की चिट्ठी भी जारी की और कहा कि उन्होंने मई में चिट्ठी लिखकर इस बात की आशंका जताई थी और अब वो शंका सीधी मालूम पड़ रही है। तो क्या आपको लग रहा है ये 40 सवाल केंद्र सरकार के गले की हड्डी बन सकते हैं, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है? नहीं, देखिए, गले की हड्डी इसलिए नहीं बन रहा है कि ये जनगणना का प्रोसेस तो शुरू हुआ है, अगले साल शुरू होगा। कुछ यहाँ कुछ जगहों पर लद्दाख, हिमाचल है, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे जातिगत जनगणना, ये बाकी गणना गिनती का काम शुरू हो रहा है, इसी सितंबर महीने शुरू हो रहा है। लेकिन बाकी सिस्टम देश के वो अगले साल शुरू होगा। 1 मार्च 2027 को के दिन माना जाएगा जनगणना का सारा दिन एक साथ होगी, ठीक है। और उसमें ये जो सवाल पूछे आएंगे, ये सवाल समझिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से इसका कोई वो नहीं है कि तो विरोध राजनीति है, इसमें अलग करिए। तो ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। और मैंने जैसे पहले बताया कि देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में सटीक चीज़ें निकल के आएंगी इन चीज़ों से, और उससे योजनाएं बनाने में आगे देश को फ़ायदा होगा। तो उसका उद्देश्य तो ये है जनगणना। आपको लगता है ये प्रश्न सटीक है? नहीं, ये प्रश्न तो सटीक है, बिल्कुल सटीक है। और जहाँ तक जाति का है तो विवाद यही है कि जाति कैसे पूछी जाए, इसको लेकर विवाद है। और इसके दोनों पहलू हैं कि जैसे विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि जाति की सूची शामिल करनी चाहिए थी, उसमें जनगणना का अधिकारियों का कार्यालय का कहना उसमें कुछ बहुत दिक्कतें हैं, वो संभव नहीं हो पा रहा है, और जाति का खुला विकल्प देना ज़्यादा बेहतर है। तो अब ये दोनों तरह की बातें हैं, जाहिर बात है विवाद चलता ही रहेगा और जनगणना चलती रहेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अजीत खरे जिस तरह से बता रहे हैं कि जाति को लेकर विवाद भी है, जनगणना भी चलती रहेगी, तो अनादिकाल से भारत में जातियों को लेकर चर्चा और परिचर्चा का दौर रहा है। कभी कहा गया जात न पूछो साधु की, और आज कांग्रेस कह रही है जाति को सूचीबद्ध कर दीजिए। तो इस सफर में क्या होगा जातिगत जनगणना का, इस पर रोचक जानकारी देने के लिए अजीत खरे मेरे साथ आगे भी मौजूद रहेंगे। अभी अमर उजाला में इस परिप्रेक्ष्य में बस इतना ही। मेरे साथ मेरे कैमरामैन जाकिर को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।